हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 10th मार्च और आज का दिन बहुत खास है और ये मौका है और इस मौके को आपको दोस्तों चूक नहीं जाना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और वो भी किसकी, रबर बोर्ड में जो फील्ड ऑफिसर की पोजीशन आई है। ओके, इसमें आपका क्वेश्चन है सर, बड़ा क्वेश्चन है, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर बीएससी फॉरेस्ट्री एलिजिबल है क्या? सो दोस्तों, अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन के नीचे एफएक्यूज दिए हैं, जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं रबर बोर्ड के द्वारा, उन्होंने कहा है कि हाँ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, बस अगर आपकी यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको दे देती है। तो अब ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्या है? मतलब कि आपकी डिग्री इक्वली इक्विवेलेंट है बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी बॉटनी के। ओके, सो ये क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप फॉर्म जरूर फिल करिए। ओके, क्योंकि पहले तो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, फिर ये सारी चीजें देखी जाएंगी। ओके, अब ये इक्विवेलेंस वाली बात की मैं आपको डिटेल में बता दूंगा अभी आपको, अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो। बट आपको ये देखना है दोस्तों, जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स वो तो एलिजिबल नहीं है, आपकी डिग्री होनी चाहिए। और इसमें बॉटनी का क्या रोल है वो भी डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आज लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक, बट उससे पहले फिल कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस 1000 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन है। यहाँ पे कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए, सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले सर सिलेबस क्या है इसमें? तो सिलेबस मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के भी बताया था कि पिछले साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो मैंने यही दिखाया था कि दोस्तों एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आए थे। पैथोलॉजी, प्लांटेशन क्रॉप्स, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड एक्सटेंशन एजुकेशन से आएंगे, एक्सेट्रा भी लिखा है। मतलब जितने भी आपने ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे आएंगे। और साथ ही साथ मास्टर डिग्री लेवल सब्जेक्ट्स भी रहेंगे बॉटनी के। वो क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर में भी पढ़ते ही है इसको। एनाटॉमी थोड़ा सा हम कम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, बट अगर आप देखिए जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, ये भी हम पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो बचा क्या दोस्तों? एक एनाटॉमी बचती है और एक टेक्सोनॉमी बचती है। केवल जो बीएससी एग्रीकल्चर के टाइम पे हम उतना नहीं पढ़ते हैं, तो ये आप दोनों को पढ़ सकते हैं और बाकी अपने सारे सब टॉपिक से सब्जेक्ट अच्छे बना के चल सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। अब आपके माइंड में अगर ये डाउट है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। मैंने ये एनालिसिस की थी, बट मैं आपको फिर से अभी दिखाऊंगा। ओके, अब देखिए, विल टेस्ट इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन करंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर बॉटनी। क्या लिखा है? करंट एग्रीकल्चर पूछा जाएगा क्या? तो इसमें क्या लिखा है? ये किस पे फोकस कर रहा है? कोर कंसेप्ट्स पे फ्रॉम द सिलेबस। हाउएवर, जो कैंडिडेट्स हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो रिसेंट डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर बॉटनी से, उससे अपडेटेड रहें। क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय तो नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, अभी शिवराज सिंह चौहान जी है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। एक दो ही थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इज देयर अ बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी क्वेश्चन इन टेस्ट? तो देखो, क्वेश्चन विल कवर बोथ द एरियाज। आप वो दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करिए। अब ये क्या बताएंगे पहले से ही किससे कितना क्वेश्चन आएंगे, वो मैं बता दूंगा आपको लास्ट ईयर का पेपर के बेसिस पे। ओके, विल द टेस्ट इंक्लूड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द एग्रीकल्चर बॉटनी? फिर से उन्होंने बताया कि ये किस पे फोकस कर रहा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे। हालांकि देखो, अभी किसी थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा तो उससे भी पूछ ही लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मेजर क्वेश्चन है, ये आपके आप अभी देख लीजिए। अब देखो दोस्तों, जो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला था, यहाँ पे इन्होंने खुद से इस कंफ्यूजन को दूर किया। स्टूडेंट हैविंग डिग्री अदर देन बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी बॉटनी, मतलब बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री, एलिजिबल है कि नहीं? तो यहाँ लिखा है यस, बट सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूजीसी एक्रेडिटेटेड यूनिवर्सिटी। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी जो डेफिनेटली यूजीसी से एक्रेडिटेटेड होगी, वहां से आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेकर आना है। वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या है? देखिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लाना होता है कि एज पर द नोटिफिकेशन सर्टेन क्वालिफिकेशंस आर फिक्स्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? व्हिच इज इक्वल टू द एसेंशियल क्वालिफिकेशन नोटेड इन द advertisement in order to prove the equivalency of the qualification other than those mentioned in as essential qualification in the notification. एन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इशूड बाय द यूजीसी एक्रेडिटेटेड यूनिवर्सिटी शुड बी अटेस्ट। तो आपको ये देखना है। हालांकि अगर आप देखें कुछ टाइम पहले ये हुआ भी था, DSSB के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज में ये बोला था, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन मैंने देखी थी वो घूमती हुई कि जो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर है वो इक्विवेलेंट है बीएससी एग्रीकल्चर की। ये बहुत सारी सेंट्रल, नॉट सॉरी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उन्होंने ये दिया था। तो दोस्तों, ऐसे में आपके हेल्पफुल होगा। बट क्योंकि आज लास्ट डेट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये थोड़ा सा पहले से खुद सोच समझ लेना है कि फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना। अभी तो फॉर्म तो फिल कर लीजिएगा, बाद में पता चले कि अपॉर्चुनिटी ही ना रहे ना, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम एनालिसिस हमने पहले ऑलरेडी कराई हुई है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, दोबारा इस वीडियो क्या बनानी है।
ये देखिए ब्रॉड एनालिसिस जो मैंने की थी। जनरल एग्रीकल्चर से 29 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, बॉटनी से 10 क्वेश्चन थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन आप इधर से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो जनरल टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव का क्या मतलब है, ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल से टेनिस में किसको मिला है, हैंडेड द बॉल किस में यूज किया जाता है, ये थे करंट एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन यहाँ पे। हालांकि देखो इन्होंने बहुत सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे, पहले एक सब्जेक्ट से बनाए, फिर दूसरा सब्जेक्ट से बनाए। वो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करना दोस्तों, पढ़ना मत उसको, है ना। अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर अटेम्प्ट करना और फिर देखना कि सही हुआ कि गलत हुआ। तो ये आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां पे आप देखिएगा इसको। ये क्वेश्चन का नंबर है, मैंने डिटेल एक वीडियो में इसको डिस्कस किया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों क्योंकि ये बीएससी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है और एमएससी बॉटनी का भी ये पार्ट है, इसीलिए उन्होंने एडवांस लेवल की पूछी थी। और मोर बायोटेक्नोलॉजी भी पार्ट है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी वाली चीजें भी यहाँ पे पूछी गई थी, है ना। टाइप प्लाज्मिड वगैरह ये सब चीजें थी। एंटोलॉजी पैथोलॉजी से भी क्वेश्चन थे, एक्सटेंशन से भी थे। रबर रिलेटेड जो उन्होंने प्लांटेशन रिलेटेड लिखा है, तो रबर रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन थे। तो ये आप देख लीजिए कि ये पेपर का पैटर्न था। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, बट मैं अब तो अभी भी कहूंगा दोस्तों अपॉर्चुनिटी अच्छी है। कई स्टूडेंट का कहना है कि सर नहीं, सेंटर्स बहुत लिमिटेड है। मैं समझ सकता हूँ, वो इशू भी आपको देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंस तो आपको खुद को ही करना है। दूसरी चीज है कि कई स्टूडेंट का कहना है कि सर वैकेंसी या पोस्टिंग बहुत दूर मिलेगी। दोस्तों वो बात तो तब होगी जब आप पहले एग्जाम क्लियर करेंगे। पहले एग्जाम क्लियर करके आइए, फिर डिस्कस करेंगे कि दूर है कि पास है ना। भारत कितना बड़ा है और कितना दूर आपको लगता है। ओके, ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कैसे आपका एग्जाम क्लियर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए हमने बेस्ट मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, जिनको आप अवेल कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। ग्रेजुएशन लेवल का है, केवल एग्रीकल्चर का है, तो दोस्तों बहुत डरने की बात नहीं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स के पास हमारा आईपीएस एएफओ का कोर्स है, उनको तो क्योंकि देखो वही एग्रीकल्चर पढ़ना है, उसके मॉक टेस्ट हम लोग को कोर्स में प्रोवाइड कर देंगे। सिमिलर ही चीजें हैं, उसमें कोई डिफरेंट, एग्रोनॉमी तो सभी के लिए सेम रहने वाली है, तो वो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आता है मॉक टेस्ट में एनरोल करने का, तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। दोस्तों भूले नहीं एनरोल, सॉरी, रजिस्टर करना आज, क्योंकि लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिए।